परम दयाल जी महाराज, बाबा फकीर, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं, सत्य के अवतार थे। सच्चाई उनके जीवन के कण कण में भरी हुई थी। उन्होंने अपने लंबे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला, सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ा और साथ ही साथ ईमानदारी। जो आदमी सच्चा होगा वो ईमानदार जरूर होगा। ये तुम ईमानदार हो जाओ तो सच्चाई तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाएगी। और वो सच्चे भी थे और ईमानदार भी थे। हर कीमत पर ईमानदार थे। ईमानदारी इतनी थी कि जिस रेलवे के महकमे में वो काम करते थे, उस काम में अगर कोई भूल हो जाती थी, कोई गलती हो जाती थी, तो स्वयं लिख करके उच्च अधिकारियों को भेजते थे कि मुझे सजा दी जाए, मैंने ये गलती की है। छुपाते नहीं थे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर जीवन का उत्थान चाहते हो, अगर अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो जिन ऊंचाइयों को छू करके तुम परमात्मा तत्व कहलाते हो, जहां पर विराजमान होकर के तुम परितृप्त हो जाते हो, एक आनंद जीवन में उतरता है जो कभी नहीं मिटता। तो छुपाओ कुछ मत, अपने जीवन को साफ सामने खोल दो सबके। जितनी भी बुराइयां जीवन में हैं वो छुपाने से पनपती हैं और बड़ी होती हैं, और जितनी भी बुराइयां इंसान के भीतर हैं वो अगर तुम छुपाओ नहीं, जगत के सामने खोल दो, सब खोल दो, तो वो मिटने लगती हैं, वो छूटने लगती हैं। बुराई इंसान के चित्त से, इंसान के मन से इसीलिए नहीं जाती कि वो छुपाए हुए है, उसका ओला रखता है, गुप्त रखता है। जब इस असलियत का महात्मा गांधी को पता लगा तो उन्होंने अपने जीवन के एक बुरे वृत्तांत को, बुराई को जड़ से उखाड़ करके सामने कर दिया, सामने रख दिया। और जो उन्होंने फिर पुस्तक लिखी संसार के लिए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसमें सब साफ कर दिया, सब लिख दिया। बुरे से बुरा कर्म भी जो उनके द्वारा हुआ उसको जग पे प्रकट कर दिया, और वो बुराई चली गई, वो बुराई मिट गई। उस बुराई की जो कोख थी वो समाप्त हो गई, और एक निर्मलता, एक स्वच्छता घटित हुई जो कभी पहले नहीं जानी थी। एक चित्त इतना साफ हो गया, मन इतना निर्मल हो गया कि उसमें परम ज्ञान का अवतरण स्वतः हो गया। ज्ञान खींचना नहीं पड़ा, कहीं से पाना नहीं पड़ा, वो ज्ञान स्वयं उदय हो गया। जब बादल छट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तुम तक चमकने लगता है। जब अंधेरे मिट जाते हैं तो सब ठीक ठीक दिखाई देने लगता है।
और ये उन्होंने जीवन भर किया, कुछ भी नहीं छुपाया। एक बार किसी ने शिकायत कर दी उनकी, रेलवे के महकमे में काम करते थे, उनकी ऊपर अधिकारियों को शिकायत कर दी और ऊपर के अधिकारी आए इंक्वायरी करने के लिए, छानबीन करने के लिए। तो परमदयाल जी ने उनसे कहा कि मेरा स्टेटमेंट नहीं लेना, मेरा बयान नहीं लेना, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शिकायतकर्ता ने जो लिखा है उसी के आधार पर मुझे सजा दी जाए। एक इंसान इतना निडर है, इतना बेखौफ है, क्योंकि वो भीतर और बाहर से सच्चा है। भीतर और बाहर से वो उस निर्मलता को धारण किए हुए है जिसमें परमात्मा की चमक होती है। वो चमक खो जाती है जब तुम संसार की गंदगियां इकट्ठी करने लगते हो, जब सब बुराइयों का अंबार भीतर तुमने जमा कर लिया तो वो सब खोने लगता है, परमात्मा का प्रसाद भी खोने लगता है। और फिर ईमानदारी इतनी कि अपने घर का खाना भी खाना त्याग दिया। बाहर से लौटते थे, घर में खाना खाने की बजाय दुकान पे पैसे खर्च करके अपना खाना खाते थे, क्योंकि ये समझते थे वो कि मेरे पिताजी जो कि पुलिस में मुलाजिम हैं वो रिश्वत लेते हैं। पिता का ही विरोध किया कि आप रिश्वत लेते हैं, पुलिस में काम करते हो, उस रिश्वत से खाना बनता है, रसोई में घर में खाना बनता है, मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, मैं वो अन्न नहीं खाऊंगा, अन्न का त्याग कर दिया। ऐसी ईमानदारी। मंदिर बनाया, मानवता मंदिर होशियारपुर की नींव रखी, पैसा चाहिए था तो किसी से, ऐसे इंसान से या ऐसे शिष्य से पैसा नहीं लिया जो भ्रष्ट था, जिसका बुरी कमाई से पैसा आ रहा था, उससे एक पैसा भी नहीं लिया। पैसा लेते वक्त ये पूरा ध्यान रखा कि जो भी पैसा इस मंदिर पर लगे वो स्वच्छ हो, वो साफ हो, वो नंबर 1 का हो, वो 2 नंबर का पैसा ना हो, वो बेईमानी का पैसा ना हो। उससे मंदिर भी नहीं बनाया अपना। अपने गुरु ने, दाता दयाल ने मंदिर बनाया गोपीगंज के पास। इलाहाबाद से ऊपर जाओ प्रयाग और उसके आगे जाओ तो उनका धाम मिलता है, उनका आश्रम मिलता है। अभी हम जा रहे हैं, हर साल जाते हैं दाता दयाल के धाम पर। वो धाम बनाई दाता दयाल ने, और परम दयाल जी महाराज ने देखा कि इसमें कुछ ऐसे लोगों का पैसा लगा है जो भ्रष्ट हैं, जो खराब हैं। तो बोल दिया, अपने गुरु को बोल दिया कि दाता तेरी धाम उजड़ जाएगी, ये रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें पैसा गलत लगा है। इतने बेखौफ थे, इतने निडर थे, और ईमानदारी इतनी थी कि फूंक फूंक के कदम रखते थे जीवन में, फूंक फूंक के कदम रखते थे जीवन में। और फिर
इतना ही नहीं, गुरु भक्ति प्रगाढ़ है। छुट्टी पे आते थे, छुट्टी लेके अवकाश मिलता था डिपार्टमेंट से, तो सीधे दाता दयाल के चरणों में भागे जाते थे, उनकी शरण में जाते थे, घर नहीं जाते थे, सारा अवकाश उन्हीं के चरणों में गुजारते थे। लाहौर जाते थे तो दूर से दंडवत साष्टांग करते हुए सतगुरु के चरणों में जाते थे, अपनी सारी तनख्वाह उन पे खर्च कर देते थे। सोने के छतर बना के लेके जाते थे, चांदी के हुक्के उनके लिए, अपने सतगुरु के लिए, अपने दाता दयाल के लिए, और रेशमी कपड़े, बेशुमार पदार्थ लेके जाते थे दाता दयाल के लिए। प्रेम था, ये प्रेम का रिश्ता था, भक्ति का रिश्ता था। और दाता दयाल दुत्कारते थे उनको, गालियां तक दे देते थे, निकाल देते थे अपनी धाम से कि चले जाओ यहां से, यहां नहीं आना है। लेकिन भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, दाता दयाल के प्रति श्रद्धा टूटती नहीं थी। सच्चे भक्त थे, बार बार लौट आते थे। इधर दाता दयाल ने डंडा लेकर के उनको भगाया कि निकलो यहां से, दाता धाम से, यहां नहीं आना, शक्ल मत दिखाओ अपनी। इतनी बार समझाया, समझते नहीं हो। लेकिन इधर उन्होंने उनको दुत्कारा है, उधर वो लौटते चले आ रहे हैं। फिर दाता दयाल के चरणों में आके बैठ गए हैं। कितना भी मना करो, ये प्रेम, ये भक्ति, सतगुरु के प्रति अनन्य भक्ति उनकी, वो सबको पता था। और दाता दयाल ने भी उनको अपने हृदय में स्थान दिया, अपने साथ लगाया। उनके जितने भी शिष्य थे, उनमें से सबसे ऊपर, सबसे बड़े, सबसे नजदीक, सबसे प्यारे परम दयाल थे, बाबा फकीर थे। तभी उनको मिला, तभी उन्होंने पाया, वो सब पाया जो मिल सकता है एक सतगुरु के चरणों में बैठ के। जो अमृत पाया जा सकता है, वो परम दयाल को मिला, परम दयाल ने पाया। और अहंकार नहीं किया किसी बात का भी, अहंकार लेश मात्र नहीं था उस शिष्य में जिसका नाम था फकीर चंद। उस शिष्य में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। एक बार बहुत लोगों ने उनके गले में हार डाल दिए, तो उनके ख्याल में, उनके दिमाग में, उनके मन में ये विचार उठा कि मैं तो बड़ा हो गया, मुझे हार सौंपे गए हैं, मुझे फूल मिले हैं। तो उस अहंकार के आते ही उन्होंने गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से बाहर निकले, एक कुत्ता खड़ा था वहां, सारे हार निकाल के कुत्ते के गले में डाल दिए कि मैं कुत्ते से बड़ा नहीं हूं, मेरी औकात भी कुत्ते जैसी है। अपने आप को अपनी ठीक जगह पर लाने के लिए, उस मन को, जो मन इंसान के भीतर अहंकार का जन्मदाता है, जिस मन के कारण, जिस चित्त के कारण इंसान चंचल है और छोटी छोटी बातों पर अहंकार ले लेता है, आकाश पे बैठने लगता है धरती का छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है।
ये गलतफहमी आ जाती है। तो मैं उनके जीवन के दृष्टांत बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे अहंकार जागता था। तो उन्होंने सारी मालाएं उस कुत्ते के गले में डाल दी। लोग न समझ पाए इस बात को। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर अहंकार ने सिर उठाया। अहंकार बार बार सिर उठाता है। तो एक मांगने वाला, कोई मंगता, कोई भिखारी बैठा था रास्ते पर, तो जाकर के उसके चरणों पे अपना सिर रख दिया, उसके चरण छूने लगे, अपने आप को ठिकाने लगाने के लिए। जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है अपने सतगुरु का, वो अपने आप को टटोलता रहता है, वो अपने भीतर झांकता रहता है कि कहीं किसी बुराई ने सिर तो नहीं उठाया, कुछ ऐसा तो नहीं होने लगा कि मेरी सारी कमाई नष्ट हो जाएगी, कि सब कुछ टूट फूट जाएगा। तो ऐसे थे तुम्हारे परम दयाल जी महाराज, ऐसे थे तुम्हारे परम दयाल जी महाराज। और सारा जीवन काम करते रहे, मेहनत करते रहे। छोटी सी नौकरी रेलवे में थी, और जब छुट्टी मिलती, जब शाम को अपनी नौकरी से वापस आते, तो प्राइवेट मजदूरी करते पैसा कमाने के लिए। घर में भाई था, उसको पढ़ाना था, परिवार को संभालना था। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। सारा दिन रेलवे में काम किया और शाम को आकर के मजदूरी की। हक हलाल की कमाई से अपने जीवन को चलाया। ये संसार के लिए सबक है, वो उनके लिए सबक है जो अपने जीवनों को परिष्कृत करना चाहते हैं। और उनकी इस सच्चाई की, इस ईमानदारी की जो चमक थी भीतर, वो बाहर दिखाई देती थी, उनकी आंखों से झलकती थी, उनके रोम रोम से झलकती थी वो चमक। मैंने कहा ना कि सच्चाई इतनी थी कि जो वो कह देते थे वो सच होता था। जो इंसान कभी झूठ का चिंतन भी नहीं करता, झूठ बोलना तो बहुत दूर रहा, वाणी पे, कंठ पे झूठ को लाना तो बहुत दूर रहा, मन में भी जिसके कोई भी असत्य नहीं उठता है, वो इतना ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, वो इतना परमात्मनिष्ठ हो जाता है, बिना किसी समाधियां लगाए, कि जो कुछ वो वचन बोलता है वो सत्य ही होता है, सत्य होना ही चाहिए। जो कुछ वो कह देते थे वो सच हो जाता था। इसीलिए अनंत लोगों के जीवनों में चमत्कार हुए। जब रिटायर हो गए तो फिर भी काम नहीं छोड़ा, काम सदा करते रहे। रिटायर होने के बाद भी आटे की चक्की पर काम किया, मजदूरी की, लकड़ के टाल पर काम किया। ऐसा जीवन जिसका है, एक एक कदम सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ, उसके जीवन में परमात्मा क्यों न झांकेगा? उसके जीवन में परमात्मा क्यों न झांकेगा? सारी सारी रात बैठे रहते समाधि में। मैंने उनसे कहा एक बार कि आप ये समाधियां ना भी लगाते तो जो जीवन आपका इतना उज्जवल था, वो जीवन जो आपका इतना सत्यनिष्ठ था,
उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता। परमात्मा उसी के द्वार पर आकर के खटखटाता है जो इस प्रकार से साफ और स्वच्छ है। वो ये नहीं कहता कि मेरा सिमरन करोगे तो मैं रोटी दूंगा, तो मैं आपका उद्धार करूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरा नाम जपो, मेरे नाम की माला फेरोगे तो आपका कल्याण करूंगा। परमात्मा ये नहीं कहता कि समाधियां लगाओगे तो मैं तुम्हारे चित्त में उतरूंगा, तो तुम्हारे भीतर आऊंगा। वो बराबर है, सदा बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रियो। वो कहता मैं सम रूप से सब में स्थित हूं, कोई द्वेष नहीं मेरा किसी से, कोई राग नहीं, मैं इन सबसे बाहर हूं। तुम जो चाहो बनना बन सकते हो, तुम जैसा जीवन बिताते हो, जैसा जीवन तुम्हारा है वैसा ही तुम्हें मिलने लगेगा, वही तुम पाने लगोगे। अगर संसार के साथ, लोगों के साथ बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो और रात रात बैठे समाधियां लगाते हो, मंदिरों की घंटियां बजाते हो, मालाएं फेरते हो, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हो मंदिरों में, वो दो कौड़ी का वो नहीं चढ़ता, उसके चरणों में नहीं पहुंचता। उसके चरणों में वही पहुंचता है जो सच्चा होकर के चलता है, जो भरा हुआ है ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम से, दया से, करुणा से, जो कृपा करता है सब पर, जो सबके ऊपर दया करता है उसी पे परमात्मा भी दया करता है। इसीलिए कितने गुरु होंगे जो अपने शिष्य के बारे में ऐसे ऊंचे ऊंचे शब्द लिखने लगेंगे। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। दाता दयाल ने, उनके गुरु ने उनके बारे में, अपने शिष्य के बारे में लिखा। फकीरा नाम उनका फकीर चंद था। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, तू सतचित आनंद की मूर्त, तू तीनों से न्यारा। रूप तेरा अति प्यारा का अर्थ है कि तूने इतना मांझा है अपने आप को, इतना निखारा है अपने आप को, इतना निर्मल और शुद्धतम अवस्था में आ गए हो कि परमात्मा साफ झांक रहा है तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे स्वरूप से, और तेरा रूप बड़ा प्यारा हो गया है। तेरा रूप अति प्यारा क्योंकि तुम्हारे कर्म उच्चतम है। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने कृत्यों से, अपनी भावनाओं से इंसान प्यारा होता है उस परमात्मा का, ऊंचा होता है, बड़ा होता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने आचरण को पकड़ो, अपने आचरण को पकड़ो। आचरण जितना तुम्हारा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जितना साफ होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतना ही तुम्हारा अपना उद्धार होगा। जीवन की राहें रोशन हो जाएंगी, रास्ते साफ हो जाएंगे। ये छोटी सी कला है, जीवन जीने की ये छोटी सी कला है। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता कि सुख आए। सुख तुम्हारे भीतर चला आता है, दौड़ा चला आता है।
तू सतचित्त आनंद की मूर्त, तू तीनों से न्यारा। ये सतचित्त और आनंद तीनों तुम्हारे भीतर है, और तुम ऐसी छलांग भर सकते हो कि इन सबके पार चले जाओ, उस अवस्था में चले जाओ जिस अवस्था में परमात्मा स्वयं कण कण में विराजमान है। तुम्हारे भीतर भी होता, तुम्हारे बाहर भी होता, तुम्हारे अंदर और बाहर होता हुआ भी जो तीनों से न्यारा है, उसको सच्चिदानंद रूप कहा है। लेकिन ये सच्चिदानंद भी पार है, समयतीत अवस्था है, एक भावातीत अवस्था है। उस अवस्था में परमात्मा सदा विराजमान है, उसी अवस्था में तुम भी हो जाते हो। और बुद्धि के पार है वो अवस्था, भावनाओं के पार है। तेरी गतिमति बुद्धि न जाने, बुद्धि न जाने, अटक रही मझधार। कितना कोशिश करो जानने की, तुम जान नहीं सकते उसको। बखान कितना भी कर लो, तुम कर नहीं सकते उसका बखान। इसीलिए तो उसके बारे में, उस सतगुरु स्वरूप के बारे में कहा है। वो सतगुरु स्वरूप जो परमात्मा का साकार रूप बन के उतरता है, जो सदा से उतरता आया। इसीलिए उसके बारे में कहा है कि हम नहीं बता सकते तुम्हारे बारे में, हम न कह पाएंगे, हम न कह पाएंगे। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, तू सतपुरुष अविनाशी है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं? वो महिमा के पार है। वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, तुम्हारे सभी धर्म ग्रंथों ने सतगुरु की महिमा गाई है, गाई है। और भगवान शिव जब पार्वती जी से उस सतगुरु की महिमा गाते हैं, उनके पूछने पर जब कहते हैं, तो उसको परब्रह्म कर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो उससे भी ऊपर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि पाना हो तो सतगुरु पाया जा सकता है। कहां पाओगे उस परमात्मा को? वो जो सबका मालिक है, जो मालिक कुल है, जो कण कण में होता हुआ भी तुम्हें न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न पकड़ में आता है, उसको कहां पकड़ोगे, कहां पाओगे? एक ही मार्ग है कि सतगुरु के बीच से होकर के, वो मार्ग सतगुरु के बीच से होकर के जाता है। सतगुरु कौन है? जिसने स्वयं पाया है, जो स्वयं उसको लिए घूमता है, जिसकी झोली भरी है, जो उसी के संग रहता है, जो वहीं रहता है और नीचे उतर करके तुमसे गुफ्तगू करता है, तुम्हारी भाषा में तुमसे बोलता है, तुम्हारे भीतर विचरता है और तुम्हारा हाथ पकड़ करके वहां ले चलता है तुम्हें। वही राह दिखाने वाला है। तो दाता दयाल अपने शिष्य परम दयाल के बारे में बार लिखते हैं, बार लिखते हैं। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, और उनको चिताया कि सुनो सुनो, तू आया है इस जगत में, किसी मां की कोख से निकल के आया है, एक शरीर धारण किया है। तेरा नाम फकीर चंद है, तेरा कोई बाप है, तेरी कोई मां है, तेरा परिवार है, तू गृहस्थी है, तूने शादी की है, तुमने बच्चे पैदा किए,
तू बिल्कुल आम आदमी की तरह है। काम वासना तुम में भी जागी है, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी इन सब संसार के जितने भी झंझट हैं, जितने भी ताने बाने हैं, इनमें वैसे ही रचे हुए हो, रमे हुए हो जैसे आम इंसान है। तुम में और आम इंसान में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, लेकिन तू फकीर के भेष में आया है। तूने उसकी आवाज सुन करके, उसके हुक्म से तू कुछ काम करने के लिए आया है इस जगत में। धर फकीर का भेष, दुखी दीन को, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देसा। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। उन्होंने तो नामदान कभी दिया नहीं था, लेकिन नामदान का अर्थ है कि उसका नाम, उस माल के कुल का नाम एक एक हृदय में धड़कने लगे, सब तक पहुंचाओ ये खबर। लोग मुनकर हो रहे हैं, लोग नास्तिक हो रहे हैं, मंदिर तो बहुत बन गए, लेकिन लोगों को मंदिर में भी जाकर के उसकी याद नहीं आती है। उससे मुनकर हैं। नाम दान दे दानी। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। निबल अबल अज्ञानी। इंसान ताप से तपता है। परमात्मा जब देखता है अपनी ही संतान को, अपने ही जीवों को, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को कि किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से इंसान दुखी है इस संसार में। संसार तो सुख के लिए बनाया था, संसार तो सुख भोगने के लिए बनाया था। परमात्मा दुखवादी नहीं है, वो सदा सुख देता है, वो सुख का सागर है। तुम भी व्याख्याएं करते हो परमात्मा की, तो उसको सुख का सागर कहा है। वो अनंत रूप है, जो स्वयं सुख का सागर है, वो जो स्वयं आनंद रूप है, वो दुख कैसे दे सकता है? उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, वो तो आनंद ही आनंद बरसाता है पल पल। उसका होना इस सृष्टि में, इस जगत में आनंद रूप है, वो आनंद ही है। जब हम कहते हैं कि सृष्टि ही सृष्टा है, ये सृष्टि ही सृष्टा है, तो इसका अर्थ यही है कि अलग मत करना। ठीक है, काल और माया के चक्र से तुम्हें दूर रहने के लिए सतगुरु कहता है, उससे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तुम इस संसार में रहते हुए उस सृष्टा का स्वाद ले सकते हो, उस परमात्मा को पी सकते हो, उसका रसपान कर सकते हो। और वो सदा तैयार है, वो सदा तुम्हारे साथ आलिंगन करने के लिए तैयार है। उसने कभी दुख नहीं दिया, लेकिन फिर भी संसार में दुख है, इतना दुख है कि करीब करीब हर इंसान दुखी है। तो इस दुख को देख करके संसार को तपता हुआ, संसार को संताप में जूझता हुआ, संसार में इंसान को खपता देख करके परमात्मा फिर दया करता है, फिर कृपा करता है, फिर उतरता है किसी न किसी रूप में। कभी कृष्ण बन के, कभी राम बन के, कभी मोहम्मद और फकीर बन के, कभी करीम और कृष्ण,
कभी महावीर, कभी बुद्ध, अनंत 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 रूपों में वो उतरता आया है आदिकाल से। कितने नाम लोगे, श्रृंखला बढ़ती जाएगी, लंबी होती जाएगी। ये 10 गुरु ही नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके गुरु नानक तक नहीं, बेशुमार नंबर है उनका, बेशुमार। और वो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए आता है। जब देखता है कि मेरा ही बनाया हुआ जीव दलदल में धंसा जा रहा है, तो वो हाथ बढ़ा करके तुम्हें बाहर निकालने के लिए आता है। उसको हमने सतगुरु कहा है। परमात्मा ही उतरता है, वो ही उतरता है किसी न किसी रूप से। बस तुमने जहां पहचान लिया उसको, जहां तुमने अपना हाथ बढ़ा दिया उसकी तरफ, जहां तुम निमित्त हुए, समर्पित हुए, शरणागत हुए, वहीं पर तुम्हारे जीवन में शुभ घटने लग जाता है। वहीं परमात्मा सजीव होकर के तुम्हारे जीवन की रक्षा करने लगता है, तुम्हें संभालने लगता है। और जहां तुम चूक जाते हो, और बार बार इंसान चूकता है, उसी से चूकता है, जहां तुम चूक जाते हो वहां एक जन्म व्यर्थ गया, फिर दूसरा जन्म लोगे, फिर तीसरा जन्म लोगे। जन्म पे जन्म इंसान लेता जाता है और परमात्मा नहीं थकता, वो चला आता है। वो हर जन्म में तुम्हारे में किसी न किसी रूप में चला आता है कि तुम कहीं तो पहचान लो, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो थम जाओ, कहीं तो झुक जाओ। बस जहां तुम थमे, जहां तुम रुके, जहां तुम झुके, वहीं तुम्हारा परमात्मा है, वहीं वो नमूदार हो जाता है, वहीं वो प्रकट हो जाता है। परम दयाल जी ने बार बार कहा कि मैंने दाता दयाल को कोई पुरुष नहीं समझा, कोई मनुष्य नहीं समझा। अगर ऐसा समझता तो मुझे भी ना मिलता, मैं भी तुम्हारी तरह भटकता रहता। मैंने उसको पूरा परमात्मा समझा, उससे रत्ती भर भी कम ना समझा, तब मुझे जाकर के मिला। वो तो सब में है, वो तो तुम्हारे पत्थर में भी है, वो तो दीवार में भी है, वो तो इस धरती में भी है, इस आकाश में भी है। तुम कहां उसको पहचान लेते हो और रुक जाते हो और झुक जाते हो? कहां तुम्हारे जीवन में वो घटना घटती है, वो मूल्यवान है। परमात्मा का होना तुम्हारे लिए बेकार है अगर वो तुम्हारे जीवन में नहीं घटता, अगर वो घटना तुम्हारे जीवन में नहीं होती, तब तक परमात्मा का होना ना होना एक बराबर है। तुम सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार भोगते हो। बुरा किया है, पाप किया है तो दुख भोगते रहोगे, अच्छा किया है, पुण्य किया है तो सुख भोगते रहोगे। ये तो क्रम चलता रहेगा संसार का। लेकिन उसको अगर उतारना चाहते हो जीवन में, उसको पाना चाहते हो, एक ही बात है। उसको अपने भीतर उतारना चाहते हो, ये तुम अपने आप को उठा करके वहां तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो घटना तब तक नहीं घटती है जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होता है जैसा परम दयाल के जीवन में हुआ, जैसा हार्क के जीवन में हुआ, जो उस बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, जो उस परम संतत्व को प्राप्त हुआ। तब तक नहीं होता है। एक बात याद रखना कि इस संसार के तीन बड़े सत्य हैं। एक तो है कि यहां दुख रहेगा,
जैसे सूर्य के साथ उसकी किरणें, उसका प्रकाश जुड़ा है, जैसे चांद के साथ उसकी रोशनी जुड़ी है, जैसे जल के साथ शीतलता जुड़ी है, जैसे जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी है, वैसे ही तुम्हारे इस संसार के साथ दुख जुड़ा है। दुख से रहित कभी कोई न हुआ, न हो सकता है, जब तक वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। दुख तो रहेगा। असुखम लोके नित्यम असुखम लोकम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में असुख है, सुख नहीं है, और ये संसार अनित्य है। मैं तुमसे कहता हूं कि 3 बातें याद रखना। पहली बात है कि दुख अनिवार्य है, क्योंकि द्वैत का जगत है। 2 यहां रहेंगे, जहां दिन है वहां रात रहेगी, जहां फूल है वहां कांटा रहेगा, जहां ऊंचाई है वहां नीचाई रहेगी, जहां तुम प्रकाश में हो वहां याद रखना अंधकार आता ही है, आने ही वाला है। तुम कितने सुखी हो जाओ, दुख को मत भूलना। दुख अभी उस चौराहे से चला आ रहा है, दुख झांकता ही चला आएगा। तुम सुख भोग रहे हो, सोचते हो कभी दुख नहीं आएगा, तुम्हें पता नहीं छाया की तरह सुख की छाया बन करके दुख चला ही आ रहा है, दूर नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बात ये सदा याद रखना, इससे तुम्हारा लाभ होगा, इससे तुम्हारा दुख मिटने लगेगा, क्योंकि तुम्हें असलियत का पता लग गया। तुम सपने नहीं देखने लगोगे, तुम धरातल पर रहोगे, तुम पृथ्वी पर रहोगे। और दूसरी बात कि ये टिकाऊ नहीं है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये बदलता है, एक दिन एक जैसा नहीं होता है। इतना लंबा संसार, इतना लंबा जीवन तुम्हारा, ये बदलता रहेगा। हवाओं की तरह ये चलायमान है। यह संसरती सह संसारा। संसार वो है जो सरकता है, जो गतिशील है। जगत इसीलिए इसको कहा है गतिमान है, ये टिकाऊ नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, ये सदा बदलता है। इसलिए गुमान न करना, गुमान न करना। जहां तुम आज हो वहां सदा नहीं रहोगे। अगर दुख में हो तो याद रखना कि दुख मिट जाएगा, दुख नहीं जाना है, सदा के लिए नहीं है। ना दुख सदा के लिए, ना सुख सदा के लिए है, सब बदलता है। ना हानि सदा के लिए है, ना लाभ सदा के लिए है, ये बदलते रहेंगे। और तीसरी बात है कि ये जगत अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। पूरे का पूरा भी जगत मिल जाए तो भी अधूरापन रहता है। उपनिषदों ने तो कहा कि ये पूरा है, क्योंकि पूर्ण से निकला है। पूर्णमदः पूर्णमदिम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूरा है क्योंकि पूरा से निकला है। वो पूरा है, परमात्मा पूरा है, वो ब्रह्मांड का केंद्र पूरा है जहां से निकला है। तो ये भी पूरा ही है, तुम भी पूरे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अधूरापन मिलता है इस जगत से, क्योंकि वो जो पूरा वहां से निकला है, उस पूरा का स्वाद तब मिलता है जब तुम्हें उसका स्वाद मिलने लगे। वो परमात्मा तत्व का जब स्वाद मिलने लगे, तब जगत में
पूर्णता का स्वाद उतरता है, नहीं तो यहां भी अधूरापन ही रहता है, अपूर्ण ही रहता है। इसलिए करना क्या है? जो लोग अपना शुभ चाहते हैं, जो लोग सफलता चाहते हैं, जो लोग प्राप्ति चाहते हैं, इस संसार की भी जो प्राप्ति चाहते हैं और संसार के बनाने वाले की भी प्राप्ति चाहते हैं, कुछ भी तुम चाहते हो, चाहे पदार्थ चाहते हो या परमात्मा चाहते हो, जो भी तुम पाना चाहते हो, उसके लिए पहला कदम तुम्हें बताता हूं। पहला कदम जीवन का है, जो मैंने बार बार बताया है, सर्व स्वीकारिता। सबको स्वीकार भाव से, समभाव से, समत्व भाव से अपनाओ, आत्मसात करो। दुख आए तो वो भी स्वीकार है, सुख आए तो वो भी स्वीकार है, लाभ हो तो वो भी स्वीकार है, हानि हो तो वो भी स्वीकार है। एक बहुत ऊंचा स्तर बता रहा हूं तुम्हें मैं जीने का, एक कला बता रहा हूं, एक रहस्य बता रहा हूं सुख के लिए, आनंद के लिए, जो आनंद कभी जाता नहीं। दुत्कारना बंद कर दो। जब दुख आता है तो संघर्ष करते हो, तो दौड़ते हो, उससे पीछा छुड़ा के दौड़ने की कोशिश करते हो। जितना दौड़ोगे उतना ही तेज दुख तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। जिस चीज से बचने की कोशिश करो वही चीज इंसान का पीछा करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। और फिर दुख क्यों आया है? कोई दुख देने वाला तो है नहीं, तुम्हारे कर्म होंगे खराब, तुमने कुछ दुख दिया है संसार को, इसलिए दुख मिल रहा है। तो तसल्ली रखो, सांत्वना रखो, संतोष रखो, और जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है उसको ऐसे का ऐसा ही स्वीकार करो। उस स्वीकारता में एक शरणागति है, एक शरण है। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारी सबसे बड़ी उपासना यही है, यही आराधना है कि जो वो उसने दिया है, आता तो सब उससे है, आता तो सब उससे है। जो उसने दिया है तुमने उसका तिरस्कार नहीं किया, तुमने उससे भागने की कोशिश नहीं की, तुमने उसका विरोध नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की, और परमात्मा को गालियां नहीं दी, अपने भाग्य को कोसा नहीं है। वही भाग्य है, वही परमात्मा का आशीर्वाद है। जो भी हो रहा है, पता है कि दुख है जगत में, तो फिर उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने में तुम एक चमत्कार पाओगे अपने जीवन में कि दुख विसर्जित होने लगा, दुख क्षीण होने लगा, दुख धीमा पड़ने लगा, दुख की छाया मिटने लगी। जिसने उसकी मर्जी में रहना सीख लिया उसको कोई दुख नहीं है। जिसने उसी की मर्जी में, उसी के द्वारा अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसको पूर्णता से, सर्वांगीण भाव से उसको स्वीकार किया, उसके लिए द्वार खोल दिए, द्वार बंद नहीं किए। ये नहीं कि फूल मिलेंगे तो मैं बड़ी खुशी खुशी से नाचता हुआ उनको छीन लूंगा, झपट लूंगा, और अगर कांटे मिलेंगे तो मैं मुंह फेर करके चला जाऊंगा, द्वार बंद कर दूंगा। नहीं, सब उसी का अमृत है, सब उसी का आशीर्वाद है। कांटे मिले हैं तो तुमने कांटे दिए होंगे, क्यों किसी को कोसते हो? ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ भाग्य है, तुमने ही निर्मित किया है, कोई और नहीं करने वाला, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इसलिए दोनों को स्वीकार, ये सर्व स्वीकारता का भाव तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। और दूसरा कदम, ये पहला कदम तुम्हें बताया, दूसरा कदम है कि तुम अपने कर्मों को करना सीख जाओ।
मैंने कहा, मैंने ही नहीं कहा, तुम्हारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं निष्काम कर्म, बिना कामना के कर्म करो, अपना स्वार्थ सामने रख करके कर्म मत करो, मत करो, मत करो। बार 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 इस बात पे जोर दिया जाता है तुम्हारी भलाई के लिए, तुम फिर स्वार्थ अपना सामने रख लेते हो। स्वार्थ या कामना के साथ किया हुआ कर्म तुम्हारे गले में पड़ा हुआ पत्थर है और वो डुबोएगा ही डुबोएगा, वो इंसान को डुबोएगा ही डुबोएगा। अगर तैरना चाहते हो तो हल्के हो जाओ, ऐसा पत्थर निकाल के अपने गले से बाहर फेंक दो। निष्काम कर्म, कामना के साथ किया हुआ कर्म पाप बन जाता है, तुम पाप के भागी हो जाते हो। वो तो होना ही है क्योंकि स्वार्थ है उसमें और दूषित हो गया। कर्म जो करने जा रहे हो या जो कर रहे हो स्वार्थ के कारण, कामना के कारण, वो क्या हो गया, दूषित हो गया। वो कर्म किसी काम का न रहा, दो कौड़ी का न रहा, पाप का जन्म हुआ तुम्हारे अपने ही जीवन में। इसलिए क्यों कामना करते हो, क्यों खामखा ये भार अपने ऊपर उठा रहे हो। और दूसरी बात कि कर्म का त्याग नहीं करना। कई लोग कर्म छोड़ के बैठ जाते हैं। कर्म का त्याग है ही नहीं। कर्म तो तुम अभी भी कर रहे हो, हर इंसान कर्म कर रहा है, आंखें देख रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। नाक से श्वास तुम ले रहे हो, भीतर जा रही है श्वास, बाहर आ रही है, सूंघ रहे हो, कर्म हो ही रहे हैं इंद्रियों द्वारा। कर्म इंद्रियों द्वारा भी, ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी कर्म लगातार हो रहे हैं। तुम उनसे भाग के जा नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को कहा है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। इसलिए क्योंकि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बगैर कोई जीवन नहीं है, कर्म हो ही रहा है, तुम्हारे शरीर में भी कर्म हो रहा है, खाना पच रहा है, भीतर खून दौड़ रहा है, तुम्हारा जीवन चल रहा है, सारी मशीनरी तुम्हारी शरीर की काम कर रही है रात दिन। प्रकृति रात दिन काम में लगी हुई है। प्रकृति अपना काम छोड़ दे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता एक पल के लिए भी। यह सृष्टि टिक नहीं सकती अगर तुम काम करना छोड़ दो। जिस दिन कर्म त्याग दिया जाएगा उस दिन सृष्टि का सर्वनाश है। ये सृष्टि चल ही इसलिए रही है। प्रकृति और परमात्मा सदा हर पल कर्मरत है। वो अकर्ता होता हुआ भी हर पल कर्मरत है। अगर वो कर्म करना छोड़ दे तो तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा, तो मृत्यु आ जाएगी, तो तुम चले गए, चल बसे इस संसार से, सारा खेल समाप्त हो जाएगा, सारी सृष्टि का खेल समाप्त हो जाएगा। कर्म से ना कोई बच सकता है, ना कोई बचा है। संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों ने सदा यही पाठ पढ़ाया कि मरते दम तक कर्म करते रहना, कर्म जरूर करना, लेकिन कर्म करने की कला नहीं आती। कर्म बंधन बन जाता है, कर्म पांवों की बेड़ियां बन गई उस स्वार्थ के कारण, उस काम वासना के कारण या किसी भी वासना के कारण कर्म बंधन बन गया। तो बंधन मुक्त नहीं हो तो उनके कारण क्या होगा, आवागमन का चक्कर चलता रहेगा, ये रेल पेल चलती रहेगी, चक्की के दोनों पार्टों के बीच में दाने की तरह इंसान पिसता रहेगा। कौन इंसान? जो बंधन बना लेता है कर्म के द्वारा। वाचा कर्मणा मनसा, वचन से, मन से, इंद्रियों से जो भी तुम कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी लेश मात्र भी तुम्हारा कोई स्वार्थ है या वासना है या विषय है तो समझ लेना वो बंधन का कारण बनेगा और उस बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती, जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलती।
तो तुम्हें कला बता रहा है सतगुरु, कैसे तुम कर्म करते हुए कर्मों के बंधनों से सदा मुक्त रह सकते हो। राजा जनक की मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं, जो विदेही थे, देह में रहते हुए, कर्म करते हुए, राज भोगते हुए, ऐश्वर्य भोगते हुए, वैभव भोगते हुए, राजपाट चलाते हुए, जो सब कर्मों से बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि एक गुरु मिल गया, अष्टावक्र मिल गया और उसने जीने का राज बता दिया। मुक्तेवासी सर्वदा, उसने कहा तू सदा से मुक्त है, बंधन तुमने खुद बनाया हुआ है। न करता सी न भोगता सी, मुक्तेवासी सर्वदा, तू सदा से मुक्त है। ये तुम्हारा असली स्वरूप है, निज स्वरूप है, जिस स्वरूप को जताने के लिए, जिस स्वरूप के दर्शन कराने के लिए सतगुरु तुम्हें अलग अलग विधियां देता है, तुम्हें ध्यान में बैठाता है, क्या क्या करता है, इसीलिए कि तुम्हें उस अपने निज स्वरूप का दर्शन हो जाए और तुम उछलने लगो और तुम गाने लगो, मुक्तेवासी सर्वदा। तुम भोगने वाले नहीं हो, भोगते हुए तुम भोगने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें कला तुम्हारे हाथ में आ जाए कि कैसे भोगा जा सकता है। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इस बोलने से, इस क्रिया से जुड़ जाऊं, अगर मेरा संबंध स्थापित हो जाए, तो मैं गया, तो मेरा बंधन बन गया, तो मैं स्वयं बंधन में हूं, मैं बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। एक बंधन मुक्त अवस्था है। ध्यान करने वाले भी बंधन में बन जाते हैं। क्या कहा उन्होंने कि समाधि भी बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वो निर्णायक है। तुम समझते हो मैं समाधि में बैठा हूं, मैं समाधिष्ठ हूं, मैं समाधि में जाऊंगा, मैं परमात्मा के दर्शन करूंगा, बस इस कारण से तुम बंधन मुक्त नहीं हो पाते हो। ये तो सहज है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, सहज समाधि भली, वही भले का कारण है, वही तुम्हारी भलाई कर सकती है। पता भी न लगे तुम कब सर्ग गए समाधि में। बस वो जो अवस्था है बंधन मुक्त अवस्था, वो कर्म के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूं ना, सदा बताइए। कितने सत्संग हो गए, कितने सत्संगों में ये चर्चा की है। कभी तो पल्ले पड़े इंसान के कि कैसे ये जीने की कला भीतर आ जाए कि सारे कर्म करते हुए कर्म की एक भी रेखा तुम्हारे जीवन में खिंच ना पाए। तुम उनसे अलग रहो, कमलवत रहो। इसीलिए हमने अपने सारे देवी देवताओं को कमल पर विराजमान किया कि ऐसे हो जाओ तुम भी, इस संसार में रहते हुए कमल पे सवार हो जाओ, कमल पे बैठ जाओ, ताकि कुछ भी संसार का तुम्हें छुए नहीं। वैसे जैसे कमल खिलता है तालाब में, कीचड़ में, और उसको एक छोटा सा कण भी पानी का छूता नहीं, उसके पत्तों को नहीं छूता, उसके फूल की पंखड़ियों को नहीं छूता, निकलता है कीचड़ से ही, जन्म कीचड़ से हुआ है। देखो देखो, तुम्हें समझाने के लिए परमात्मा ने कमल उगा दिया। कीचड़ से खुराक ली है, कीचड़ से निकला है, मिट्टी से, जल से आया है। न मिट्टी का कण छूता है उसको, न जल छूता है। जीवन हो तो ऐसा हो, कर्म हो तो ऐसा हो। फिर तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, सुख ही सुख है। कोई भी कर्म तुम्हें छू ना पाएगा।
तो ये जो हिसाब किताब देने आते हो इस जगत में, हर जन्म में आते हो, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्कर में फंसे हुए हो, ये फिर बंद हो जाता है, ये फिर रहता नहीं है। और तीसरा कदम है कि सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। प्रसन्न चित्तता से तुम्हारे दुखों का विनाश होने लगता है। ये गुंडी, ये रहस्य पकड़ो कि खुश रहने से, सुख रहने से और सुख बढ़ता है। हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बिगेट्स हैप्पीनेस। सुख सुख को खींचता है, दुख दुख को खींचता है। दुखी आत्मा सदा दुखी रहेगी, वो दुख को बढ़ाता है, बड़ा करता है। लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज जी धन दे दो ना, धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। मैं कहता हूं तुम सुखी हो जाओ, धन अपने आप मिलने लगेगा। देखो, तुमने गलत परिभाषा कर ली जीवन की कि धन मिल जाए तो सुख आएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम सुखी रहने लगो, तुम सुख महसूस करने लगो, तुम खुशी महसूस करने लगो, धन चला आएगा, पद चला आएगी, प्रतिष्ठा चली आएगी, अपने आप चले आएंगे। लोग कहते हैं कि बीमारी चली जाएगी तो सुखी होऊंगा। मैं कहता हूं तुम सुखी हो जाओ तो बीमारी चली जाएगी। सुखी हो जाओ तो बीमारी चली जाएगी। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। अभी यहां समय नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं। ऐसा जगत में प्रयोग किया गया है कि जब तुम खुश रहने लगते हो तो बीमारियां भागने लगती हैं, तो दुख भागने लगता है, तो ऐश्वर्य उतरने लगता है, तो धन की वृद्धि होने लगती है, तो लक्ष्मी बरसने लगती है। तुमने जीवन को कोड़ बना लिया, जीवन में मूर्धनी छाई है, सर नीचे लटका हुआ है और गम के बादल छाए हुए हैं। तो वो और बादल आएंगे, गम है तो और गम आएगा, गम के बाद गम, गम के बाद गम, गम के बाद गम आता ही आएगा। तुमने श्रृंखला निश्चित कर दी, वो होता रहेगा। नहीं, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्तता ब्रह्मभूता, प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। उसकी फिक्र चली गई, उसकी चिंताएं चली गई, उसका सब शोक चला गया, उसका सारा रोग चला गया। किसका? ब्रह्मभूता, प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा, भीतर से प्रसन्नता लाओ। और मैंने बहुत सारी बातें पहले भी कही हैं कि अगर प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते तो अभिनय करो प्रसन्नता का, खुश रहने का, सुखी रहने का अभिनय करो, एक्टिंग करो। नहीं हंसी आती, नहीं प्रसन्न चित्तता आती तो एक्टिंग करो, तो अभिनय करो। अभिनय करते 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 एक दिन तुम पाओगे कि अभिनय असली हो गया। अब
प्रसन्नता लानी नहीं पड़ती, अब खुशी लानी नहीं पड़ती, खुशी अपने आप उतरती है। और वो अभिनय ऐसा करो कि वो असली को भी मात कर दे, असली खुशी को भी, असली सुख को भी मात कर दे। तो ये होता है, तुम करके देख सकते हो। ये हुआ है, सदा से हुआ है। इस संसार में दुखी होने का, दुख में रहने का, दुख में जीने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैंने बताया ना, कारण स्वयं इंसान है, उसके कर्म है। तुम अभी से, आज से ही खिलने लगो, प्रसन्न चित्त रहने लगो, खुश रहने लगो, खिलखिला के हंसने लगो। नहीं भी हंसी आती तो जबरदस्ती हंसने लगो। हम वो जो करवाते हैं वहां पर कैंप, वो जो ध्यान शिविर लगता है, उसमें करवाते हैं ना। किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि घर में जाकर के इसको जारी रखना, और तुम पाओगी कि तुम्हारे घर का फर्नीचर भी हंसने लगा एक दिन, कि तुम्हारे घर के पदार्थ भी मुस्कुराने लगे, हवाओं में मुस्कुराहट आ गई, ये पौधे, ये फूल, ये पेड़ भी हंसने लगे, तुम्हारा सारा जगत हंसने लगा, आकाश भी झुक करके तुम्हारी हंसी में शामिल हो गया, धरती भी खिलखिलाने लगी, सारा संसार तुम्हारा हंसने लगा। और तुम हैरान हो जाओगे कि कुछ दिन का अभिनय करते 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 इतना हंसी का फव्वारा छूटा है तुम्हारे आसपास, वो थमता ही नहीं, वो थमता ही नहीं, हंसी हंसी। और उससे धन की वर्षा अपने आप होने लगेगी, उससे पद और प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। तुम हैरान होगे कि कहां से आ गई ये। मैं तो बड़ा टक्करे मारता था, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही थी, मुझे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, पैसा नहीं था, धन, घर में निर्धनता थी, घर में बीमारी थी, सब चले गए, सब बीमारियों का एक फार्मूला। तो ये मैंने तुम्हें तीसरा कदम बताया, और चौथा और आखिरी कदम बताता हूं, समय बहुत हो गया है। वो है कि अगर कुछ पाने की लालसा है तुम्हारे में, तो उसका छोटा सा गुर है कि देना शुरू करो, देना शुरू करो। तुम देते नहीं हो, बिना दिए तुम पाने की ख्वाहिश रखे हुए हो, बिना दिए तुम पाने का जज्बा बीच में पाल रहे हो, लालसा, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तुम्हें सब मिल सकता है अगर तुम देने वाले बन जाओ। जो कुछ है तुम्हारे पास दो, जो पाना चाहते हो वो दो, तुम दे के तो देखो। जिसने अपने आप को जितना खाली किया उससे कई गुना वो भर दिया जाता है। ये प्रकृति का अटल असूल है, ये परमात्मा का प्रथम नियम है इस जगत के लिए, कि जो भी तुम पाना चाहते हो वो देने लगो, बांटने वाले बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं दोनों हाथ उलीचिए, एक हाथ से न देना, दोनों हाथों से बहाने लगो बाहर, फेंकने लगो बाहर, देने लगो। सृष्टि में तुम आए को, आए क्या करने हो? यहां बटोरने आए हो? कुछ नहीं बटता, बटोरा कुछ नहीं जाता, कितना बटोरने लगो। आज तक कोई बटोर पाया? कितना इकट्ठा करने लगो, कितना संभालने लगो, ना इकट्ठा होता है ना कुछ संभलता है, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। एक मूल में भूल हो रही है कि इंसान समझता है कि जो मैंने जमा कर लिया बैंकों में, तिजोरियों में जो भर लिया, घर में जो भर लिया, वो मेरा है। बस ये भयंकर भूल है। वो न पहले तुम्हारा था, न अब तुम्हारा है, न कल तुम्हारा होगा। इस बात को क्यों भूल जाता है इंसान? इस बात को क्यों भूल जाता है? इसको सदा याद रखना कि तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें देने में
हिचकिचाहट कैसी, तो देने में एक संकोच कैसा, तो देने में कंजूसी कैसी। तुम्हारा जब है ही नहीं। इस बात को समझो और देने वाले बनो। लोग भर दिए गए हैं, लोगों के घरों में जगह नहीं है, इतने अंबार हो गए हैं प्रकृति की ओर से उनके, जिन्होंने बांटना शुरू किया, जिन्होंने देना शुरू किया। और मैंने तुमसे कहा ना कि कोई भी कर्म करना है निष्काम भाव से करना, वासना रहित होकर के करना, निस्वार्थ होकर करना। क्योंकि इस देने में भी अगर स्वार्थ है कि महाराज जी ने कहा था कि दोगे तो मिलेगा, दोगे तो कई गुना होके मिलेगा। अगर ये कई गुना होके पाने की इच्छा है तुम्हारे में, तब कुछ नहीं मिलेगा, तब कोई गारंटी नहीं है। कोई सतगुरु ये गारंटी नहीं दे सकता। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इतना मिलेगा कि तुम संभाल न पाओगे, बशर्ते के निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से तुम देने लगो। दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना लगे कि तुम दे रहे हो। और यहां तो आदमी एक सुई देता है तो 1000 जगह चर्चाएं करता है कि मैंने दी थी, वो मेरे द्वारा दी हुई है। यहां तक कि सतगुरु के दरबार में भी लोग जिताने की कोशिश करते हैं। सतगुरु को भी जिताते हो, क्या पागलपन है। जो स्वयं देने वाला है उसको भी किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के, गोल चक्कर लेकर के, क्योंकि तो इंसान की बुद्धि बड़ी चालाक है ना, हेरा फेरियां छूटती नहीं है ना, तो सामने कहने की हिम्मत नहीं होती है, तो घूम फिर के किसी दूसरे के जरिए, या आप ही ऐसे बताओगे कि जैसे बता भी नहीं रहे हो और जिताना भी चाहते हो कि महाराज जी मैंने दिया है, मेरा दिया हुआ है। और फिर दे के पछताते हो, फिर देख रखे वो क्या दिया, वो क्या दिया, उससे ना देना अच्छा। दे करके पछताना तुम्हें इतने बड़े पाप का भागी बनाता है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, देने वाला तो वो है, तुम्हें उसने निमित्त कर लिया, तुम्हें उसने अपना हाथ बना लिया देने के लिए, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। तू तो झुक जा, नतमस्तक हो जा और उस परमात्मा का धन्यवाद कर, हे प्रभु तूने मुझे चुना ये देने के लिए। है तो तुम्हारा ही, मैं तो केवल माध्यम हूं, मैं तो साधन बन गया। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। ऐसी भावना रखो और देते जाओ, देते जाओ, देते। तुम गरीब नहीं होगे, ये मैं तुम्हें पूर्ण रूप से आश्वासन दिला सकता हूं। तुम सारा घर अपना खाली कर दो, सारी तिजोरियां खाली कर दो, सारे अपने लॉकर खाली कर दो, सारे बैंक सारे खाली कर दो, फिर भी तुम खाली नहीं हो सकते, तुम गरीब नहीं हो सकते। क्योंकि ये अटल नियम जो परमात्मा का है, ये झूठा पड़ नहीं सकता। ये आज तक नहीं झूठा पड़ा तो कल क्या झूठा पड़ेगा। तुम ही दबा के बैठे हो, तुम ही संकोच में हो, तुम ही कंजूसियां कर रहे हो, तुम ही हिचकिचाट रहे हो, तुम ही स्वार्थों को पाल रहे हो, तुम ही कामनाओं को जन्म दे करके वासनाओं के ऊपर अपनी गद्दी जमा के बैठे हो। कसूर किसका है। बस ये छोटे छोटे कदम हैं, को बड़ा तो कुछ बताया नहीं मैंने, सदा से बताता आया हूं, अलग अलग ढंगों से बताता आया हूं। तुम इतना ही कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम आए हो यहां, इस मंदिर में आए हो, ये राम मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, तुम्हें उनका आशीर्वाद मिले
और मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठा ही हूं। सभी सिद्ध पुरुषों का, सभी ऋषियों का, सभी मुनियों का, सभी संतों का, परम संतों का आवाहन करके मैं उनका आशीर्वाद तुम तक पहुंचाता हूं। मंगल हो तुम्हारा, कल्याण हो, हर प्रकार से कल्याण हो, हर